शैतान का खौफ अंतिम भाग। अर्जुन और उसके दोस्तों को यकीन था कि शैतान की शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया है। हवेली अब शांत लग रही थी और गांव भी अपने सामान्य जीवन में लौट आया था। लेकिन एक रहस्यमय बेचैनी अभी भी अर्जुन को सताती रही। उस रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन को एक बुरा सपना आया। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां वही डरावनी परछाई उसे घूर रही थी। परछाई ने कहा, तुमने सोचा कि यह खत्म हो गया। मैं तुम्हारे खून में हूं, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन चिल्लाते हुए जागा। पसीने में लथपथ वह उठकर रोहित, निखिल और विजय से मिलने गया। उसने देखा कि विजय गहरी नींद में था, लेकिन रोहित और निखिल की हालत बिगड़ रही थी। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और उनकी सांसें तेज चल रही थीं। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह शैतान का आखिरी दाव है। उसने तुरंत पुजारी को बुलाया। पुजारी ने गांव के मंदिर में चारों को बुलाया और कहा, उसने अपनी छाया तुम्हारे अंदर छोड़ दी है। इसे हमेशा के लिए मिटाने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना करना होगा और उसे स्वीकारना होगा। पुजारी ने एक विशेष यज्ञ करने की बात कही, लेकिन इस बार शर्त यह थी कि चारों को अकेले अपने अपने डर और अपराध बोध का सामना करना होगा। आत्मा का सामना। यज्ञ शुरू हुआ। पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और चारों दोस्तों को अलग अलग कोनों में बैठाया। हर कोने में एक दर्पण रखा गया। पुजारी ने कहा, इन दर्पणों में जो दिखेगा उससे भागने की कोशिश मत करना। यह तुम्हारा डर और अपराध है। उसे स्वीकार करोगे तभी मुक्ति मिलेगी। अर्जुन ने जब दर्पण में देखा तो उसे वही रात याद आई जब उसने अपने दोस्तों को उस हवेली में ले जाने का फैसला किया था। उसने खुद से कहा, मैंने अपनी जिद के कारण सबकी जान खतरे में डाली। निखिल को दर्पण में बचपन की एक घटना दिखी जब उसने अपनी बहन को अकेले खतरनाक स्थिति में छोड़ दिया था। रोहित को दिखा कि कैसे उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था। विजय ने देखा कि उसने लालच में आकर कई गलत फैसले किए थे। चारों का दिल भारी था, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और खुद से कहा, यह हमारी गलती थी और हम इसे स्वीकार करते हैं। अंतिम मुक्ति। जैसे ही चारों ने अपने डर को स्वीकार किया, दर्पण टूट गए और उनके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। पुजारी ने कहा, अब वह शक्ति हमेशा के लिए चली गई। शैतान का डर तभी काम करता है जब हम अपने भीतर के डर को बढ़ावा देते हैं। हवेली का खौफ अब खत्म हो चुका था। चारों दोस्तों ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अपने भीतर के डर और अपराध से भी मुक्ति पाई। संदेश। अर्जुन और उसके दोस्तों ने समझा कि असली शैतान हमारे अपने भीतर छिपे डर और अपराध बोध हैं। इन्हें स्वीकार करके ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। शैतान का खौफ भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन यह अनुभव उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया।